हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 753। आज की तारीख है 20 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब था पंडित जसराज। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था राकेश अस्थाना। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 18 अगस्त 2020 से मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके स्थानांतरण के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। मलिक ने वर्ष 2018 से 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। सत्यपाल मलिक ने 2017 से 2018 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सत्यपाल मलिक ने तथागत रॉय का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में 3 साल और मेघालय में 2 साल। यहाँ पूरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंडुवादी रेलवे स्टेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाराणसी के मंडुवादी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भेजा गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मीडिया में आए बयान के मुताबिक मंडुवादी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मनोज सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते हुए वाराणसी के मंडुवादी रेलवे स्टेशन की पूरी काया पलट कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर अधिकार हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ड्रीम 11। गेमिंग ऐप ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाइटल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2020 संस्करण के लिए प्रायोजक का अधिकार हासिल कर लिया है। ड्रीम 11 की बोली 2 अन्य दावेदारों अनअकैडमी और बायजूस को पीछे छोड़कर टाइटल प्रायोजक बन गई। अनअकैडमी ने 171 करोड़ और बायजूस ने 201 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस बारे में आईपीएल का संचालक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही निर्णय लेगा। ड्रीम 11 ऐप उपयोगकर्ता को क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले अपनी पसंद की टीम तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुनने का मौका देता है। मैच के दौरान इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उपयोगकर्ता को पॉइंट्स मिलते हैं और गेम के अंत में उन्हें रैंक दी जाती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आईपीएल का आयोजन अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर के पुलिस परिवारों के लिए एक मोबाइल इकाई धर्मंतरी रथ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में एहतियात और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं की
आयुर्वेदिक पद्धति पहुंचाने के लिए इस बल और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ये सेवाएं धन्वंतरी रथ नामक चलती फिरती इकाई एवं पुलिस कल्याण केंद्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। 2 महीने में 80,000 पुलिस कर्मियों के बीच आयु रक्षा किट के वितरण के बाद पुलिस बल में कोविड-19 के मामले और मृत्यु दर में काफी कमी आई है। अगला प्रश्न है, किस स्कूल ने शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पलीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, नागालैंड। इनोवेशन इन एजुकेशन का पहला पलीकुट्टम नेशनल अवार्ड सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, नागालैंड द्वारा जीता गया है। रजत पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल, हरियाणा द्वारा, और कांस्य पुरस्कार केरल में सीएमआई क्राइस्ट स्कूल, केरल द्वारा जीता गया। पुरस्कार फेडरल बैंक की सीएसआर पहल के तहत प्रायोजित किए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ जूरी द्वारा चुना गया था। बात करें नागालैंड की, तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है नटंकी नेशनल पार्क और फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस फेस्टिवल्स में आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एलोंग फेस्टिवल, कुकी फेस्टिवल और लोथा फेस्टिवल। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है आरएन रवि और चीफ मिनिस्टर है नीफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2021 तक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसे नवंबर-दिसंबर में भारत में आयोजित किया जाना था, कोविड-19 महामारी के कारण अब अगले साल तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ ASBC की कार्यकारी समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। भारत ने 1980 में मुंबई में पुरुषों की एशियाई बैठक की मेजबानी की और 2003 में हिसार में महिलाओं के कार्यक्रम का आयोजन किया। टूर्नामेंट पिछले साल पुरुषों और महिलाओं के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम बन गया है। कोविड-19 महामारी ने ओलंपिक और T20 विश्व कप क्रिकेट सहित कई बड़े आयोजनों को स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, CII इंडिया हेल्थ केयर वीक की थीम क्या है, जो 17 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII के जन स्वास्थ्य सम्मेलन के उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और CII टीबी मुक्त कार्यस्थल अभियान पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। CII सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया। उन्होंने 17 से 21 अगस्त 2020 तक इंडिया हेल्थ केयर वीक का उद्घाटन किया, जिसकी थीम है रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020 जारी की गई। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। रैंकिंग के प्रमुख संकेतकों में संस्थान के प्रशासन में नवाचार, नवीन शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण, उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। यह प्रयोग उस समय किया गया जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने हाल ही में शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई पाठशाला। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए
फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, माय फुटबॉल कल्चर, माय स्किल्स एंड माय ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण में सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इस प्रणाली का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों को स्थापित करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना है। यह प्रणाली एनसीआर क्षेत्र योजना 2020-21 के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहली है। बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें सितंबर 2020 से एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना है। वर्तमान अध्यक्ष हैं मसाटसुगु असाकावा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। तो मेघालय के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? मंडुवादी रेलवे स्टेशन। आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसे मिली है? ड्रीम 11 को। पुलिस के लिए धन्वंतरी रथ मोबाइल यूनिट कहां शुरू की गई है? न्यू दिल्ली में। इनोवेशन इन एजुकेशन के लिए पहला पलीकुटम नेशनल अवार्ड किसे मिला है? सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड को। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? 2021 तक के लिए। CII इंडिया हेल्थ केयर वीक का थीम क्या है? रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान किसे मिला है? IIT मद्रास को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ई पाठशाला। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए किस बैंक ने 1 बिलियन USD लोन दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर अधिकार हासिल किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।